नमस्कार दोस्तों, अतुल्य कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस वेबसाइट के थ्रू दिल्ली पुलिस में मेल और फीमेल के लिए कांस्टेबल पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है और डिटेल्स अभी हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वेबसाइट तक कैसे पहुँचेंगे आप, यानी कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है ये। इसके लिए देखिए क्या है कि आपको सर्च बार में, गूगल सर्च बार में डालना है आपको ssc.nic.in। ये है लिंक, वेबसाइट का एड्रेस है। और जैसे ही आप यहाँ पर ये एड्रेस सर्च करते हैं तो आपको ये वेबसाइट, ये होम पेज है, ये ओपन होगा। और यहाँ पर आते ही आप देख लीजिए क्या करना आपको। ये पहला ऑप्शन देख लीजिए आप, ये अगस्त 1 को ही अनाउंसमेंट हुआ है। नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। यहाँ पर आना है और इसके साथ में देखिए PDF यहाँ पर नोटिफिकेशन है, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। तो क्लिक करने के बाद क्या होता है, आपको एडवर्टीजमेंट इसका ओपन होगा जिसमें सारा डिटेल्स मिलेगा। दूसरा, इसका अप्लाई जो करना है ये होगा ऑनलाइन मोड में। और ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना आपको ये देख लीजिए, अप्लाई यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको, इस टैब को आप क्लिक करेंगे। देखिए मैंने क्लिक किया तो अब यहाँ जो नोट ये आपको दिख रहा है स्लाइड बार, यहाँ पर क्या करना है, इसमें आ जाइए अदर्स में। देखिए पहले CGL है, फिर CHSL है, तो अदर्स में आ जाइए आप। अदर्स को जैसे क्लिक करते हैं आप तो फिर देखिए जो पेज ओपन होगा तो यहाँ पर सबसे आखिरी है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। यहाँ अप्लाई क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन के लिए बोलेगा, फिर वहाँ से इसका प्रोसीजर कर सकते हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ फिर से होम पेज पर। होम पेज पर हम लोग आ गए हैं और ये अब जो हमारा डिटेल नोटिफिकेशन है इसको हम अब क्लिक करने वाले हैं। ये देखिए हमने क्लिक किया इसको, ये देखिए नोटिफिकेशन जो है, डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ से ओपन हो चुका है पेज। अब इस पर देखते हैं कि क्या कुछ डिटेल्स है। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी ये दिया हुआ है वेबसाइट एड्रेस, यही वेबसाइट एड्रेस है जिस पर आपको जा कर के ऑनलाइन अप्लाई करना है। हर स्टेप मैं आपको बहुत ही बारीकी समझाता हूँ, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, आप चलते रहिए मेरे साथ। पूरा वीडियोज़ को देखिए शुरू से आखिरी तक, तभी आपको समझ में आएगा हर स्टेप। ये देखिए नोटिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। डेट, ये जो डिफरेंट डेट यहाँ दिया हुआ है इसको आप ध्यान से सुनेंगे। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन 1 अगस्त टू 7 9 है यहाँ पर, यानी कि 1/8/2020 से लेकर के 7/9/2020 तक आपका, यानी कि इस बीच में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 1 तारीख से 1 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये फी पेमेंट आप 9 सितंबर के रात 11:30 तक इसको कर सकते हैं आप। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, ऑफलाइन चालान के लिए जो है ये 11 सितंबर कि रात 11:30 तक रहेगा। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, ये इसका रहेगा 14 सितंबर तक रहेगा। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये जो आपका एग्ज़ाम होना है ये भी देखिए डेट अनाउंस हो चुका है, ये है 27 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर के बीच में ये प्रोग्राम आपका होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट डेट आप बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे। उसके बाद आप देख लेते हैं इसको, ये है आपका द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एज पर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग signed between Delhi Police and the Staff Selection Commission. Candidates from all parts of country will be eligible to apply. The salient features of the recruitment are as under. देखो दिल्ली पुलिस जैसा हम बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि दिल्ली के ही लोग इसको अप्लाई करेंगे, ये पूरा हिंदुस्तान के लोग कर सकते हैं। ठीक है, और पॉइंट इसमें जो दिया हुआ ये देख लीजिए आप। द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज्ड बाय SSC बेस्ड ऑन वैकेंसीज इनिशिएटेड बाय दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस का देखिए मैं आपको पहले बता दूं, पहले दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जो है दिल्ली पुलिस खुद लेती थी, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से क्या हो रहा है कि दिल्ली पुलिस के जो भी डिफरेंट पोस्ट है, चाहे वो कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो या SI का हो, तो ये SSC के थ्रू ही ये एडवर्टाइज होता है और उसी के थ्रू ये कंडक्ट होता है। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस का होना, कांस्टेबल का होना है SSC के थ्रू। दूसरा पॉइंट है एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ये देखो क्लियर लिखा हुआ है कि आपको ऑनलाइन मोड ही अप्लाई करना है। और
तीसरा इसमें जो है 1.3 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दैट इज CBE विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशंस इन इंग्लिश इन एंड हिंदी ओनली। 2 लैंग्वेज में ये आपका एग्ज़ाम जो होना है कंप्यूटर बेस्ड, 2 लैंग्वेज में होगा। तीसरा लैंग्वेज का इसमें अलाउड नहीं है। यदि आप तीसरा लैंग्वेज में चाहते तो ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल क्या अलाउड नहीं है, तो 2 ही लैंग्वेज में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कोई एक चूज़ कर सकते हैं, या तो इंग्लिश या हिंदी। ये नोटिफिकेशन जो मैं इंग्लिश में आपको रीड कर रहा हूँ ये हिंदी में भी है। यदि आपको हिंदी में चाहिए तो आप साइट पर आइए, या इसका लिंक जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। कोई हिंदी में हो या इंग्लिश में, यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में या फॉर्म को पढ़ने में, समझने में कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। जहाँ कहीं दिक्कत होता है आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद 1.4 है फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय द दिल्ली पुलिस इन दिल्ली PEMT इज क्वालिफाइंग इन नेचर। ये जो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि ये क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा आपके लिए। उसके बाद 1.5 कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम कैंडिडेट्स एंड देयर वेरिफिकेशन विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स विल बी कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ। ये जब आपका फिजिकल ये PE होगा, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा, उस वक्त क्या होता है आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चेक किया जाएगा कि आप एलिजिबिलिटी को आप टच कर रहे हो नहीं, एलिजिबल हो या नहीं। उसके बाद फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। पहले तो देखो आपका ये होगा फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो है ना ये रिटन टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टू देयर क्वालिफाइंग एंड अदर कंडीशंस स्टिपुलेटेड इन द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन। उसके बाद ये देख लो, इसको नोटिस को आप पढ़ लेना, जहाँ कहीं दिक्कत होता आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, हमारी टीम इसके लिए होता है यहाँ पर। अब ये देखिए इसका जो पे स्केल रहेगा, ये पे लेवल 3 है, 21,700 से 69,100 तक का रहेगा। वैकेंसी इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये कांस्टेबल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज है। अनरिजर्व के लिए 16 से 81 है, EWS के लिए 343, OBC 662, SC 590, ST 157, और टोटल जो है वैकेंसी आपका 3433 है, 3433। दूसरा नंबर है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन अदर्स इंक्लूडिंग बैकलॉग SC 19 एंड ST 15, ये टोटल है 226। तीसरा पॉइंट है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो पारा 3.2 इंक्लूडिंग बैकलॉग SC एंड ST, ये है टोटल 243। और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए ये है टोटल, इसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, अनरिजर्व है, बाकी कैटेगरी यहाँ पर दिया हुआ है, और ये टोटल आपका 1944। टोटल वैकेंसी जो है 5,846, बहुत सारा वैकेंसी है। देखो यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल दिल्ली पुलिस में जाना ही है, वर्दी हमें चाहिए, तो इसके लिए सबसे बड़ा शर्त है आप में जुनून होना चाहिए और बिल्कुल लेना है हमें, ये ऐसा मन में ठान लो आप, कोई हमें रोकने वाला नहीं हो सकता। रुकते हम खुद से ही हैं और बढ़ते भी हम खुद से ही हैं। तो यदि आपको वर्दी चाहिए ही तो बस गांठ बांध लो कि हमें चाहिए तो चाहिए, जितना पढ़ना पड़ेंगे, एग्ज़ाम क्रैक करना है। उसके बाद 3.1 बोल रहा है इसमें कि 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन इन ईच कैटेगरी फॉर कांस्टेबल मेल आउट ऑफ 10% कोटा मीन फॉर एक्स सर्विसमैन हाफ दैट इज 50% ऑफ सच कोटा हैव बीन रिजर्व फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एक्स सर्विसमैन। और 3.1.1 ये हैविंग सर्व इन द स्पेशल फोर्सेज दैट इज NSG। और इसमें देखो यदि आपने पहले इसमें से कुछ काम किया हुआ है या फिर आपके कोई फैमिली में कोई काम किया हो तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। डिटेल्स इसके यहाँ से देख लेना, हर पॉइंट आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना। मैं आपको केवल मेन पॉइंट बता रहा हूँ इसमें, बाकी हर पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद इसमें देख लीजिए नेशनलिटी इन सिटीजनशिप कैंडिडेट्स मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। एज लिमिट देख लीजिए बता रहा है इसमें 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए आपका। और उसमें भी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ये 2/7/95 से लेकर के 1/7/2002 के बीच में होना चाहिए। और ये जो छूट मिलेगा SC ST कैंडिडेट को 5 साल का छूट है, OBC के लिए 3 साल का है, स्पोर्ट्समैन ऑफ डिस्टिंक्ट हु हैव रिप्रेजेंटेड ए स्टेट एट द नेशनल लेवल इसके लिए अब 5 साल का छूट रहेगा। फिर स्पोर्ट्स पर्सन इसके लिए 10 ईयर्स का रहेगा छूट। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस इसके लिए 40 साल का छूट है, 40 साल तक अप टू 40 ईयर्स, मतलब 40 साल का छूट नहीं है बल्कि 40 साल तक ये अप्लाई कर सकते, मतलब ये हुआ इसका।
और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस यदि अनरिजर्व से कोई है तो उसको हमने बता रखा कि 40 साल तक वो दे सकते हैं, और डिपार्टमेंटल यदि ओबीसी से है दिल्ली पुलिस में तो उसको 43 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट इन दिल्ली पुलिस है तो वो SC ST में से यदि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। सन्स एंड डॉटर्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और दिस इज दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस से यदि कोई रिटायर्ड पर्सन है तो उनके सन या डॉटर को ये छूट मिलेगा। वो नॉर्मल तो देखिए जैसा हमने अभी देखा, ये देखिए एज नॉर्मल एज है यहाँ पर 18 से 25, लेकिन यदि दिल्ली पुलिस में उनके फादर या मदर काम किया हुआ है तो उनको 29 साल तक का छूट रहेगा। ये सन एंड डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, इसमें से यदि काम किया हुआ है तो उनको उनके बच्चे 29 साल तक इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एज में उनको 4 साल का छूट मिल रहा। 25 तक तो नॉर्मल है, बाकी 4 साल को उनको और छूट मिलेगा। उसके बाद एक्स सर्विस मैन 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ रिकाउंटिंग। अब उसके बाद ये हमने डेट ऑफ बर्थ बता दिया आपको हमें कि एज में इसमें कितना होना चाहिए मैक्सिमम। अब इसका डिटेल्स देखो आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, ये सारा जितने पॉइंट दिया हुआ है, कोई भी वैकेंसी देखो हम भरते हैं तो उसके पहले हमें एप्लीकेशन फॉर्म में जितने भी कंडीशन दिया रहता है हमको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। और इसके पहले भी हमारी टीम ने कई इस तरह की वीडियो तैयार करवाया हमने, जिसमें कि बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं, ठीक से फॉर्म देखते नहीं, और जब सिलेक्शन का टाइम में आता है तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा दिक्कत ना हो मैं चाहता हूँ। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए आप, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं आप। 7.1 में बता रहे हैं 10+2 सीनियर सेकेंडरी से पास्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेबल अप टू 11th पास्ट फॉर द। देखो नॉर्मल कैंडिडेट जो पहली बार भर रहे हैं यहाँ पर तो उनके लिए तो 10+2 पास रहेगा ही रहेगा, लेकिन यदि इसमें सन्स एंड डॉटर्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज जैसे पुलिस पर्सनल या मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस इसमें से है कोई तो उनको 11वीं पास के बाद भी इसको कंसिडर किया जाएगा। मतलब यदि 12वीं पास नहीं है, केवल 11वीं ही पास है, तब भी उनको मौका मिलेगा यदि वो दिल्ली पुलिस, उनके पापा या मम्मी पेरेंट्स यदि उनके दिल्ली पुलिस में या तो रिटायरमेंट को गए हैं या फिर उसमें काम किए हुए हैं, मल्टी टास्किंग स्टाफ में किए हुए हैं तो उनको मौका मिलेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है कि बैंड्समैन, बगलर्स, माउंटेड कांस्टेबल, ड्राइवर्स, डिस्पैच राइडर्स एक्सेट्रा ऑफ दिल्ली पुलिस, मतलब इसके भी यदि मान लो कोई वार्ड हैं उनके बच्चे हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए 11th पास को भी कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद मेल कैंडिडेट्स मस्ट पजेज ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। देखो ये बड़े जोड़ी आपके लिए, आपके पास LMV जो है यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना ही होना चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। Candidates who have not acquired the essential qualification as on the stipulated date will not be eligible and need not apply। यदि आप इसके लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैच नहीं करता है तो फिर अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, किसी भी तरह से विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है। बाकी ये सब पॉइंट्स पढ़ लेना, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हल्के मत लेना। और उसके बाद मैं बताता हूँ NCC कैंडिडेट वाले को देख सकते हैं यहाँ से, उनको जो कुछ छूट वूट मिलेगा यहाँ से देख सकते हैं आप। हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट SSC हेडक्वार्टर्स, दैट इज SSC। ये वेबसाइट एड्रेस है, यहाँ से आपको करना है। फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन प्लीज़ रेफर टू Annexure 1 and Annexure 2 ऑफ द नोटिस। सैम्पल प्रोफॉर्मा ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर अटैच्ड एज Annexure 1A एंड 2A। इसके साथ ही आपको एक एनेक्सर भी दिया हुआ है, प्रोफॉर्मा है कि इसमें कैसे कैसे क्या करना है आपको। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एज पर डिटेल्स एट Annexure 1 रिक्वायर्स यू टू अपलोड अ रिसेंट नॉट मोर देन 3 months ओल्ड स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इसमें फ़ोटोग्राफ आपको कितना KB का भेजना है, कितने से कितने KB तक का, ये सब अच्छी तरह से समझ लेना फॉर्म भरने से पहले। ऐसा नहीं फॉर्म भर दो आप, पहचान लेना कि यदि इसके जो भी मांगा है साइज़ उससे बड़ा होगा तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ऑनलाइन। फिर भी आपको हर तरह से आपको सावधान होकर करना है इसको। उसके बाद डेट ऑन व्हिच द फोटोग्राफ्स हैज़ बीन टेकन शुड बी प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। जो फोटोग्राफ आप यहाँ पर अटैच करोगे, जो इसमें जो पेस्ट करोगे
तो उस पर जो है वो डेट भी लगा होना चाहिए जिस डेट को आपने उसको फ़ोटोग्राफ खिंचवाया था। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 7/9 रात के 11:30 तक। लेकिन देखो मैं बता दूं आपको कि ये इंतज़ार मत करना कि रात के जब 7 सितंबर के रात को ही भरेंगे, क्योंकि आखिरी दिनों में क्या होता है कि हफ्ता 10 दिन ये साइट हैंग होना शुरू हो जाता है, मतलब आखिरी दिनों में लोग ज़्यादा हिट करते हैं साइट को। तो आप प्रयास करना कि जैसे अब शुरू हुआ, आज से शुरू हुआ, तो अब इससे निपट लेना, जितना जल्दी हो सके इसको कर लेना, ताकि आपको परेशानी आगे ना आए। फिर भी आपको परेशानी आती है तो आप क्या करना, दिन में अप्लाई मत करना, फिर इसको रात में करो, 10 बजे के बाद करो, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे करो, क्योंकि उस टाइम में रात में जो साइट हीट कम होता है, मतलब लोग ज़्यादा इसको यूज़ कम करते हैं, तो उस केस में आपको बहुत आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं आप। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट्स करो। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट, ये यहाँ देख सकते हैं 100 रुपीज़ इसका एप्लीकेशन फ़ी है। वुमेंस कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड एक्स सर्विस मैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। इसमें वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, SC, ST, एक्स सर्विस मैन, उनको कोई फ़ी नहीं देना, उनके लिए माफ़ है। उसके बाद फ़ी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम UPI, नेट बैंकिंग बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रियो, रुपे, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स, ये सारे माध्यम से जिसके माध्यम पेमेंट कर सकते हैं आप। ऑनलाइन फीस कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट्स अप टू 9 सितंबर के रात 11:30 तक, 11:30 तक इसको अप्लाई, ये ऑनलाइन फ़ी अप्लाई कर सकते हैं। यदि फ़ी मान लो कि आपको भरने में लेट हो जाता है तो लेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है 9 सितंबर के रात 11:30 तक, और प्रयास करो उसके पहले हो जाए सारा काम तो अच्छा है। However, candidates who wish to make the cash payment through चालान of SBI may make the payment in cash at the branches of SBI। आपको पेमेंट जमा करने का ऑफलाइन छूट भी है, आप SBI बैंक में जाकर के चालान के थ्रू इसको पेमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए जो डेट रहेगा ये 11 सितंबर, मतलब आखिरी डेट है। इसको डेट को इसका मतलब वेट मत करना कि 11 तारीख को ही वो करेंगे, 11 इसका लास्ट डेट है, उसके पहले भी कर सकते हैं। उसके बाद देखो फिर क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये देखो क्या है, स्टेट वाइज सेंटर कोड दिया हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हैं जिस किसी स्टेट को आप बिलोंग करते हैं तो उसमें देख सकते हैं कि आपके आसपास कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। हर डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर जो सेंटर जहाँ बनाया गया है उसका यहाँ पर कोड नंबर दिया हुआ है, इसका हेल्प ले सकते हैं आप। अब देखो 11वें नंबर में इसमें आ रहा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन will consist of a computer based examination, that is written test, physical endurance and measurement test, that is PE and MT, followed by the medical examination। यानी कि 3 एग्जामिनेशन आपका होना है इसमें। एक तो रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, दूसरा आपका फिजिकल होगा, तीसरा आपका मेडिकल एग्जाम भी होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय द यूजिंग द फार्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन थ्रू द नोटिस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस आर टेंटेटिव। एनी चेंजेस इन द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू द कैंडिडेट्स ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। जो जिस वेबसाइट से आपको ऑनलाइन करना है ssc.nic.in के थ्रू, तो इसको आप जैसे फॉर्म भरने के बाद इसको इसके टच में रहना। मैं 1-2 दिन में इसको एक बार देख लिया करना कि कोई अपडेट तो नहीं आया हुआ, कुछ डेट चेंज तो नहीं हो गया, क्योंकि अभी ऐसे भी कोरोना का देखो टाइम चल रहा है तो मैनेजमेंट के लिए थोड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो आपको वेबसाइट चेक करते रहना, जो भी दिक्कत परेशानी होगी या जो भी अपडेट होगा उसको उस पर दिखेगा आपको। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा ये MCQ फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ये देखो क्या क्या रहेगा इसमें सब्जेक्ट में, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ये रहेगा, और ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है ये 50 क्वेश्चन होगा इसमें। दूसरा जो इसमें 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स है, और दूसरा है रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा, 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स है। तीसरा पार्ट C है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स है, 15 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स का। पार्ट D है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, ये सब रहेगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, यानी टोटल 90 मिनट्स रहेगा आपके लिए। देख लो मिनट्स, ये जो टाइमिंग है आपका 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे। और कितने क्वेश्चन आप देख लो, 50, 75 और ये 25, 100 क्वेश्चन है 100 नंबर का, और टाइमिंग रहेगा इसके लिए आपको 1.5 घंटे का, यानी 90 मिनट्स का।
ध्यान रखना इसको। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, ये नेगेटिव मार्किंग भी है। यदि आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो 0.25 मार्क्स कटेगा, यानी 4 का क्वेश्चन आपने गलत किया तो 1 नंबर कट जाएगा। तो इसको बहुत ही सावधानी से करना है। यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं आ रहा है तो छोड़ दो उसको, उसमें अपना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। यदि आप जब कभी क्वेश्चन को करो तो दिमाग में ये हमेशा याद रखो कि ये परेशानी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11.6 है ये, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। 2 ही मीडियम होना है, तीसरा मीडियम यहाँ पर नहीं है। यदि 2 ही लैंग्वेज रहेगा, हिंदी या इंग्लिश, किसी इसी 2 में आपको एग्ज़ाम देना है, कोई एक में। चलो इसमें जो है ना आपका जो करंट जीके एंड करंट अफेयर्स है, तो वो आपका चेक करने के लिए रहेगा, जिसमें कि आपका करंट अफेयर्स तो रहेगा कि जो घटनाएं घट रही है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ जीके भी अच्छे लेवल का होगा जो कि आपको टेस्ट किया जाएगा। रीजनिंग में देख सकते हैं आप, यहाँ से ये सब पढ़ना आपको, और मैथमेटिक्स में आपको ये सब पढ़ना है। और हमारे यहाँ यानी कि अतुल्या कोचिंग में देखो, दिल्ली पुलिस के इसके जितने पहले बहुत सारे एग्जाम हुए और बहुत सारे बच्चे यहाँ से डिफरेंट पोस्ट में लग के भी जॉब कर रहे हैं, चाहे वो कांस्टेबल का हो, हेड कांस्टेबल हो, एसआई हो, बहुत सारे बच्चे यहाँ से जॉब लेकर के भी दिल्ली पुलिस में एम्प्लॉय बने हुए हैं। और हमारे यहाँ इसका जो कोचिंग है वो शुरू हो रहा है, बिल्कुल शुरू हो रहा है। नया बैच अभी हमने कई शुरू भी कर दिया और शुरू भी होने वाला है। तो यदि आप एक अच्छे कोचिंग की तलाश में हो तो आप देर ना करो, फटाफट ज्वाइन करो और फिर एक अच्छी तैयारी करो, और जॉब लेना है, मेहनत पूरा करो, जॉब क्यों नहीं मिलेगी। उसके बाद देखो फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, ये स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट ये रहेगा। उसके बाद ये देख लो आप फिजिकल, ये एज यहाँ दिया हुआ है, रेस है 1600 मीटर का रेस रहेगा, और लॉन्ग जंप रहेगा आपका, हाई जंप रहेगा अप टू 30 ईयर्स, मतलब जिनका एज 30 ईयर्स तक है उनके लिए ये रेस होगा 6 मिनट का 1600 मीटर का, लॉन्ग जंप होगा 14 फीट का, और हाई जंप रहेगा 3 फीट 9 इंच का। और 30 साल से 40 साल के बीच, मतलब जो कि 30 से 40 साल के बीच में पढ़ते हैं, तो उनका जो रेस होगा 7 मिनट का होगा 1600 मीटर के लिए, और 13 फीट होगा लॉन्ग जंप, और 3 फीट और 6 इंच ये रहेगा हाई जंप। और 40 साल से ज़्यादा का जो है उनका 8 मिनट का दौड़ रहेगा, और हाई जंप देख सकते हैं यहाँ पर, लॉन्ग जंप ये देख सकते हैं आप, लॉन्ग जंप 12 फीट और हाई जंप 3 फीट 3 इंच का। स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट फॉर मेल कैंडिडेट्स, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सब तो देख लेना कि हाइट कितना चाहिए, आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आईडी। इसमें से ये बता रहा है कि ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ हैविंग द डेट ऑफ बर्थ, इसमें डेट ऑफ बर्थ के लिए इसमें से कोई आपके पास होना चाहिए। और भी इसको बारीकी से देख लेना, मैं हिंदी वाला भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ये वहाँ से हिंदी में पढ़ लेना। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट्स करो कि सर हमें ये परेशानी है, आपको हमारी टीम के द्वारा रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर PEMT विल बी इश्यूड बाय दिल्ली पुलिस ऑन देयर वेबसाइट। देखो दिल्ली पुलिस का वेबसाइट ये है, ठीक है, और SSC का वेबसाइट हमने आपको पहले बता रखा है। यदि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी आ रही है, तो देखो यहाँ पर इंक्वायरी सेल भी है। फॉर एनी क्वेरीज कैंडिडेट्स में कॉन्टैक्ट दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट सेल, हेल्प डेस्क एट रिक्रूटमेंट सेल, न्यू पुलिस लाइन्स, किंग्सवे कैंप्स, दिल्ली, एट टेलीफोन नंबर्स। ये टेलीफोन नंबर दिया हुआ है जिसको 9:30 बजे सुबह से लेकर के शाम के 6 बजे के बीच में आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि कोई परेशानी आ रही है तो, ठीक है। सारी व्यवस्था है, घबराने की जरूरत है। अब देखो यहाँ पर प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ बता रहा है कि अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे आप फॉर्म फिल करोगे। द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। पहला है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, दूसरा है फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। पार्ट 1 देखो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में क्या कुछ करना है, यहाँ से पढ़ के देख सकते हैं आप। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, घबराने की कोई बात नहीं। वहाँ जब जाओगे तो अपने प्रोसेस आपको दिखेगा, उसके बाद क्या करना है, फिर क्या करना है, और आराम से भर सकते हैं इसको आप। ये है आपका स्क्रीनशॉट ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस तरह से आपको फॉर्म दिखेगा। इसमें आधार नंबर डालना है आपको, यदि कहता है आधार नंबर है तो हाँ यहाँ पर येस करो, डू यू हैव आधार, ये उसका आधार नंबर डालो, फिर आपको वेरीफाई करेगा। इस तरह से आगे बढ़ते चले जाना। ये देखो
ठीक है। ये फॉर्मेट जो है ना, जो दिखाया जा रहा है इस तरह फॉर्मेट आपको वहाँ भी दिखेगा। इसी तरह से आपको फॉर्म भरना है, बहुत सिंपल है। इसको आराम से फॉर्म भरो। अब बल्कि आज से शुरू हो गया, इसको अब प्रयास करो आज ही भरो। डेट ख़त्म होने का वेट मत करना, क्योंकि आखिरी दिनों में साइट हैंग होता है, उसमें परेशानी होगी फिर आपको, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट जो भी था मैंने डिस्कस किया। फिर भी आपको कुछ और कहना है, पूछना है, बताना है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। इस तरह का लेटेस्ट नोटिफिकेशन, यानी कि नए नए जो नोटिफिकेशन आता है, नए नए जो वैकेंसी अपडेट होता है ऑल इंडिया बेस पर, ये हम लोग यहाँ पर अपने चैनल पर, यानी कि अतुल्या कोचिंग चैनल पर हम लोग यहाँ पर पब्लिश कराते रहते हैं, ऑनलाइन कराते रहते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको भी इस तरह का अपडेट चाहिए, आपको भी जॉब चाहिए इस तरह के, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हो, और अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि हर अपडेट आपको यहाँ से लगातार मिलता रहेगा। और वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के बीच में। और कुछ कहना हो, पूछना हो, बताना हो तो आप हमें कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं हम एक दूसरी वीडियो में जहाँ पर इस तरह की और भी बातें हम करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।